आज मैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो ईपीमर्स पाए जाते हैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है जिसका ऑब्जेक्ट है ईपीमर्स इन मोनोसेक्राइड्स। प्यारे छात्रों, आपने बहुत से आइसोमर्स के नाम सुने हैं, जैसे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, या दूसरे शब्दों में उनके अंदर कायरल कार्बन सेंटर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो एनेंशियोमर्स होते हैं वे एनेंशियोमर्स ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड होते हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो एनेंशियोमर्स और द पेयर ऑफ आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स आर द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which are related as object and mirror image, but they are non superimposable। आज मैं एनेंशियोमर के अलावा ईपीमर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये ईपीमर्स क्या होते हैं? ये डाया स्टीरियोमर्स होते हैं। डाया स्टीरियोमर्स किसे कहते हैं? ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स को, ऐसे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ऐसे पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को जो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड नहीं होते, लेकिन उनमें एक डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे पेयर स्टीरियो आइसोमर के ऐसे पेयर जिनकी कॉन्फ़िगरेशन केवल एक कायरल कार्बन पर डिफर करती है, लेकिन शेष कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहते हैं कि ईपीमर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम लिखते हैं ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which differ in configuration about a single chiral carbon while rest configuration of the molecules, rest of the configuration of the molecules remains the same, or called epimers। This is definition of the epimers: a pair of stereoisomers which differ in configuration about a single chiral carbon, while the rest of the configuration of the molecules remains the same, or called epimers। ये epimers की डिफिनीशन है। एग्जाम्पल हम आपको सबमिट करते हैं, उसे और क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1, एक हम एग्जाम्पल दें। एरिथ्रोस, एरिथ्रोस
and 3-OH D3OH or the C2 epimers or the C2 epimers. C2 epimers का मतलब कि कायरल कार्बन 2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है. कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रही, शेष कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम है. तो ये आप CHO हो गया. ये वेल नोन सैकराइड है. इसके 2 कायरल सेंटर्स है. एक कायरल सेंटर यहाँ है, स्टार लगा दिया. दूसरा कायरल सेंटर यहाँ है और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर CHO. दिस इज HOH. दिस इज H and OH. जो डिफर करता है C2 पर, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग एट C2. ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. दिस इज कार्बन नंबर 2. वैसे नंबरिंग होगा. आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसकी और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसकी, ये डिफरेंस है. इस C2 पर OH राइट हैंड में है, इस C2 पर OH लेफ्ट हैंड में है, लेकिन ये सेम कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज सेम कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज CHO इज द सेम. दिस CHO इज द सेम. डिफरेंस कहाँ पर है? C2 पर कॉन्फ़िगरेशन, C2 पर डिफरेंस हो रहा है, तो इसको कहते हैं C2 epimers. C2 epimers. तो ये जो इरिथ्रोज है, D erythros and D3OH और these C2 epimers. C2 epimers का मतलब configuration is differing at carbon number 2 which is chiral. Configuration is differing at the carbon number 2 which is chiral. तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया. अब ग्लूकोज का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. ये तो C2 ईपीमर हो गया. एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल 2 D glucose and D mannose are the C2 epimers. This is your D glucose. और जब C2 ईपीमर्स है तो पोजीशन नहीं चेंज होगी C2 पर. देखिए CHO ये डिफर कर रहा है. दिस इज C2, ये चेंज हो रहा है. बाकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम होगी.
दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे इसमें भी नंबर हो जाए, दिस इज 2 1 3 4 5 एंड 6। ये कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स एट C2, ये कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स एट C2। अब ये हो गया, ये दोनों बोले जाएंगे C2 epimers। ये बोथ आर C2 epimers हैं, ये C2 epimers। ये आपका डी मैनोज हो गया, डी मैनोज। दिस इज डी ग्लूकोज। ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आप चेक कर सकते हैं। चेंज कर लीजिए। OH, थर्ड नंबर H, OH, ठीक है। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। 3 नंबर सेम, 4 नंबर सेम, 5 नंबर सेम, 6 नंबर सेम, 1 नंबर सेम। डिफर कहाँ हो रहा है? एट C2। सो इसलिए इसको खोलेंगे C2 epimers। तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज और दी C2 epimers। अगला एग्जाम्पल 3 होगा। अगर हम ग्लूकोज को ही टेकअप करें तो हम ले सकते हैं डी गैलेक्टोज को, डी गैलेक्टोज। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज और दी C4 epimers, C4 epimers। तो ग्लूकोज को तो हम ऐसे रहने दें, यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, C4 पर चेंज हो रहा है। ये CHO हो गया 1 2 3 4। अब इसका दूसरा पार्टनर CHO नंबर 1, C नंबर 2, C3, C4, C5 एंड C6। ये डिफर करता है 4 पर। 4 में OH इधर है, यहाँ पर 4 पर चेंज करना पड़ेगा। तो इधर हम OH कर दें, इधर H कर दें। ये डिफर कर रहा है। यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स, कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स एट C4। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आप पोस्टिंग ऐसे कर दीजिए जैसे लिखा हुआ। ये सब सेम है, सेम दोनों में चेक कर लीजिए, ये सेम देख लीजिए। ये दिस इज सेम and 5 and 6 same। difference at carbon 4, so it is the C4 epimer। कह सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं C4 epimers हैं, C4 epimers,
C4 ईपीमर्स दोनों। एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं फ्रुक्टोज का भी। दिस इज डी गैलेक्टोज। अगला एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज का, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 fructose and sucrose and P-sucrose are the C3 ईपीमर्स। ये साइकोस, पी-साइकोस एंड फ्रुक्टोज। फॉर्मूला देखिए, ये आपका CH2OH CO, यहाँ पर OH है, यहाँ H है, OH H OH H and CH2OH। ये जैसे डी फ्रुक्टोज, अब इसमें ये C3 ईपीमर्स है, तो उसका लेवल कर दीजिए आपका नंबर 1, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, 5 एंड D6। इसको घेरा में रख दिए, 3, ठीक है। इसको 3 को इससे कर दीजिए, C3 है। अब इसमें ठीक वैसे ही लिखेंगे, डिफरेंस C3 पर कर देंगे, तो ये आपका COH CH2OH CO, यहाँ पर फर्क होगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये कर दीजिए, C3 का ये आ गया, C4 C5 C6 1 2 3 4 5 and D6 HOH। दिस इज HOH। इसका नाम हो जाएगा पी-साइकोस, कोस है, C-कोस, D-C-कोस है। ये डिफरेंस यहाँ पर है, ये दोनों C3 ईपीमर्स है। तो इस तरह से ईपीमर्स के मैं आपको एग्जाम्पल्स दिया। मेन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ईपीमर्स वे पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिनमें एक कायरल कार्बन सेंटर पर कन्फिगरेशन डिफर करता है और रेस्ट मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन डिफर नहीं करती है। उसके एग्जाम्पल से मैंने सबमिट कर दिया। आशा इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।